सुल्तानपुर में देखिए कैसे होती है राशन की डील। गरीबों के राशन में कैसे लगे हैं दीमक जैसे ठेकेदार। सुल्तानपुर में कोटेदारों से कैसे होती है रुपयों की डील। रुपए ना मिलने पर कोटे पर भेज देंगे बदबूनुमा राशन। एक तरफ योगी सरकार सरकारी राशन की दुकानों पर समय से अच्छे राशन वितरण कराने का आदेश दिया, तो वहीं बेखौफ ठेकेदार अपनी मनमानी पर उतारू है। मामला सुल्तानपुर जिले का है, जहां सरकारी राशन की दुकान पर एक दो नहीं बल्कि 58 बोरी खराब और बदबूदार चावल गरीब परिवारों को वितरित करने के लिए भेज दिया। फिर तो ये बदबूनुमा राशन देख हड़कंप मच गया, जिसकी शिकायत कोटेदार ने डीएम से की। क्या नाम है भैया, क्या मामला है? जी, मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है और मामला ये है कि रात में 9 बजे हमारा रात में खाद्यान्न आया और रात में जो खाद्यान्न आया वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था और सड़ा हुआ था, जिसमें बदबू भी आ रही थी। तो मैंने जो ठेकेदार हैं मैंने उनको भी बोला कि आपका जो खाद्यान्न है उस पर बहुत बदबू आ रही है, आप इसको वापस कर लीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि आपका राशन अब गोदाम पर उतर गया है, अब आपका राशन नहीं जाएगा और आपका अगर बदलना है तो सुबह 9 बजे गाड़ी ट्रैक्टर लेके आएंगे, उस पर आपका राशन रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन इस समय अभी 12 बज रहा है, अभी तक कोई भी ऐसी सूचना हमें नहीं मिली है। अब राशन पूरी तरीके से एकदम बदबू कर रहा है। अब पब्लिक अब इसको लेगी तो हमी को ही। अब सोचिए जरा, सुल्तानपुर में राशन ठेकेदारों के कारनामे कैसे हैं। यानी मजबूरी में ये राशन कोटेदार गरीब परिवारों को वितरण करता है, लेकिन इस राशन की सच्चाई जान जिम्मेदार अधिकारी इग्नोर कर ठेकेदारों की मिलीभगत से मिले पैसों का बंडल बांटा करते हैं। जब मामला मीडिया की सुर्खियों में उजागर होता है तो दिखावे के तौर पर कार्यवाही की बात की जाती है। क्या नाम है भैया, किस पद पर है? रजनीश उपाध्याय, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सुल्तानपुर। क्या शिकायत मिली थी जिसको लेकर जांच करनी है? अभी डीएम साहब द्वारा जिला डीएसओ साहब को फोन किया गया था कि मनीष गुप्ता की दुकान पे सिल्वर स्टेज में चावल को भीगा हुआ भेजा गया है, उसको मौके पर देख के जाँच कर लीजिए। जाँच करके जो है उसको रिप्लेस कराइए और उसका लिखा पढ़ी करके अगले तक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दीजिए। सप्लायर कौन है? हाँ, सप्लायर कौन है? मेसर्स आदर्श ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो हम लोग इसी क्रम में आए हैं, यहाँ पे सैंपल ले लिया गया है और बयान दर्ज कर लिया गया है, सैंपल नमूना बना लिया गया है और ट्रांसपोर्टर बुलवाया गया है, 20 दस्तखत कराएंगे उनसे और सैंपल की एक प्रति उनको भी देंगे और इसको विश्लेषण के लिए बेहतर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट उच्चाधिकारी को प्रेषित की जाएगी। चावल में बदबू आ रही है? भीगा हुआ चावल है, बोरी में बंद है, उससे हो सकता है कि बदबू आ गई हो। उसको भी सैंपल उसका ले लिया गया है और उसको सैंपल को विश्लेषण करा लिया जाएगा, चावल को इसको रिप्लेस कराया जाएगा। और कितनी बोरी है? विक्रेता बता रहे हैं 26 बोरी है। जिले में कितने कोटेदारों के यहाँ भी ऐसा मामला आया? नहीं, अभी तो प्रथम दृष्टया यहाँ नगर पालिका में पहली बार आया हुआ है और अगर वो कहीं भी आएगी तो उसको जो है इस तरह से बेहतर कार्रवाई कराई जाएगी नियमानुसार जो भी होगा। क्या सप्लायर के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा? इसके विषय में रिपोर्ट बना कर उच्चाधिकारी दी जाएगी, जैसा उससे निर्देश होगा उसके खिलाफ उच्चार कराई जाएगी कार्रवाई। बता दें ये पूरा मामला नगर कोतवाली से जुड़ा हुआ है। इस दुकान का संचालन मनीष गुप्ता के जिम्मे है। बीती रात मेसर्स आदर्श ट्रांसपोर्ट के ठेकेदार मोहम्मद अली ने इनकी दुकान पर 84 बोरी चावल की सप्लाई की। कोटे की दुकान पर राशन पहुंचते ही मनीष गुप्ता को लग गया कि राशन खराब है और बदबू आ रही है, लिहाजा उसने मेसर्स आदर्श ट्रांसपोर्ट के ठेकेदार मोहम्मद अली से इसकी शिकायत की। लेकिन मनबड़ ठेकेदार बदलने की बजाय आनाकानी करने लगा, लिहाजा नाराज कोटेदार संचालक ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की। इसके बाद से ठेकेदार मोहम्मद अली लगातार उसे फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दे रहा है। कोटेदार मनीष गुप्ता ने ये भी बताया कि पिछले महीने ठेकेदार राशन उतरवाने का जबरन पैसा मांग रहा था। पैसा न देने पर ठेकेदार मोहम्मद अली ने देख लेने की धमकी कोटेदार को दी। इसके बाद से कोटेदार मनीष गुप्ता का पूरा परिवार ठेकेदार मोहम्मद अली से डरा हुआ है। पिछली बार जून महीने में जैसे सरकार की तरफ से आदेश था कि डोर स्टेप डिलीवरी है कि खाद्यान्न कोटेदार की दुकान तक पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पे पैसे की डिमांड होने लगी। पिछले महीने हमने पैसा नहीं दिया, लेकिन इस महीने हमसे ये कहा गया कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपके ऊपर FIR करा देंगे और आपको जेल भिजवा देंगे, जिससे हम काफ़ी थोड़ा सा डर गए थे और हमने आप लोगों का सहयोग किया। खाद्यान्न आपको कब पहुंचना चाहिए था? खाद्यान्न आपको कब पहुंचा था? कितने दिन लेट आपका खाद्यान्न? हमारा खाद्यान्न लगभग 4 दिन लेट पहुंचा है। 3 दिन पहले ही हमारी TD कट गई थी
और कल रात में 9 बजे हमारा खाद्यान्न हमारे दुकान पे जो आया। आप ये तक पहुंचा है, जिन अधिकारियों से आपने शिकायत की है, जी अभी हमने सुबह गए थे हम डीएम के पास जी, हमने उनके सामने हमने अपनी बात रखी, अपनी समस्या बताई और समस्या को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर से धर्मेंद्र सोनी की रिपोर्ट। आपको हमारे चैनल माय भारत की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण खबरें आपको मिल रही हैं वो और लोगों को भी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी इसी तरह की खबरें हो तो नीचे दी गई मेल आईडी पर भेज दें, उस खबर को चलाएंगे हम अपने चैनल पर।